आदाब, जय हिंद, जय भारत। मैं हूं अकील खान। हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं बीटीएस के न्यूज़ चैनल में। दोस्तों, बीटीएस आपका अपना न्यूज़ चैनल है। आप इस न्यूज़ चैनल के तहत अपने एरिया में होने वाली घटनाओं को देश के कोने कोने में पहुंचा सकते हैं। आपको सिर्फ ऐसे वीडियोस और पिक्चर्स हमारे मोबाइल नंबर पर हमें व्हाट्सएप करने हैं। हम उन खबरों को देश के कोने कोने में आपके ज़रिए पहुँचाएँगे। इसके लिए आप हमारे न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियोस को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक हमारे वीडियोस को शेयर करें। धन्यवाद। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मरकज़ी अंजुमन क़ादरिया हर साल दीनी तालीमी रैली और दीनी तालीमी मुक़ाबलों का इनेक़ाद अमल में लाती है। क्योंकि कोविड 2 साल से कोविड की लहर चल रही है, इसीलिए अंजुमन क़ादरिया की दीनी तालीमी रैली और दीनी तालीमी मुक़ाबले मुनक़्क़द नहीं हो पा रहे हैं। इसीलिए अंजुमन क़ादरिया ने आज रियाज़ मदीना मिस्रीगंज में दीनी तालीमी कन्वेंशन का इनेक़ाद अमल में लाया, जिसमें सारे तेलंगाना के हमावक्ती मदारिस और दीनी मदारिस के ज़िम्मेदारान और दिगर उम्मत मुस्लिमा शरीक हुई। आज के इस जलसे में बैरून मुल्क भर से तशरीफ़ लाए हुए मेहमान, जिसमें काबिल ज़िक्र हज़रत सैयद नसीरुद्दीन चिश्ती साहब, सज्जादा नशीन बारगाह हुज़ूर सैयदना ख्वाजा गरीब नवाज़, और यूपी से तशरीफ़ लाए हुए सैयद हसनैन बखाई साहब और मोहसिन मंजर साहब यहाँ पर मुखातिब किए हैं। अंजुमन क़ादरिया का मकसद यही है कि घर घर में दीनी तालीम हो और जो बच्चे छोटे हैं वो बचपन से ही दीनी तालीम से आरास्ता हो। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मुसलमानों से ज़्यादा हिंदू आते हैं और उसी तादाद में सिख आते हैं, उसी तादाद में ईसाई आते हैं। वहाँ पर हर धर्म, हर फ़िरक़े, हर पंथ, हर मज़हब के मानने वाले आते हैं। तो उस खानकाहों में होता क्या है? तो मैंने चैलेंज करके ये कहा है, और आज इन मशाइख और उलमा की मौजूदगी में, इनकी जिम्मेदारी के साथ इस मीडिया को और आलम इस्लाम की जमानत के साथ इस दुनिया को ये चैलेंज करके कहना चाहता हूं कि खानकाहों ने कभी धर्म परिवर्तन नहीं करवाया है, खानकाहों ने हमेशा कर्म परिवर्तन करवाया है। कर्म परिवर्तन करवाना है, सीखना है तो खानकाहों के पास चले जाओ। तभी मशहूर है, कोई शुक्ला है तो चिश्ती लिखता है, कोई जोसेफ है तो वारसी लिखता है। तो हमारे यहां धर्म परिवर्तित नहीं करवाया जाता, हमारे यहां कर्म परिवर्तित करवाया जाता है। हम कर्म परिवर्तन पर विश्वास रखते हैं, हम कर्म परिवर्तन पर बिलीव रखते हैं। ये दीनी तालीमी कन्वेंशन जो आप तमामी हजरात के दरमियान इसका एक मौजू रखा गया कि मदारिस इस्लामिया और दौरे हाजिर के जो स्कूल्स हैं, आज हम किस मकाम, किस पस्ती पर आकर बैठे हुए हैं कि आज दलितों से ज्यादा पिछड़ा हुआ एजुकेशन में हमें माना जाता है, हम मुसलमानों को, कि जिसके दीन की इब्तिदा इक़रा से हुई। अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद में यह इरशाद फरमाता है कि ऐ महबूब, तुम कह दो कि जो लोग जानते हैं और जो लोग नहीं जानते हैं वो बराबर नहीं हो सकते। जिस इस्लाम में आप तमामी हजरात ने गुफ्तगू को थोड़ी देर आराम से समझना है कि अल्लाह तबारक व तआला कुरान में यह इरशाद फरमा रहा है कि ऐ महबूब, फरमा दीजिए कि जो लोग जानते हैं और जो लोग नहीं जानते हैं वो बराबर नहीं हो सकते। तो इस आयत करीमा में इल्म की फजीलत को बयान किया गया है कि अल्लाह ने अहले इल्म को, इल्म हासिल करने वाले को दूसरी मखलूक से मुमताज किया है और इज्जत व शर्फ वाला, रफ़अत वाला बनाया है। उसका मकाम उन आलिमों को नसीब किया है कि हुजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान किस कदर किफ़ायत करता है कि इल्म की अजमत को बयान करने के लिए इतना ही काफ़ी है कि आलिम की फजीलत आबिद पर इस तरह से होती है कि जिस तरह 14वीं रात के चांद की फजीलत सितारों पर होती है।
حق یہ ہے کہ جب بچہ پیدا ہو تو اس کا اچھا نام رکھا جائے۔ اسلام یہی بتا، حضور پاک علیہ السلام کی یہی تعلیم کہ اچھا نام رکھو۔ ٹھیک ہے، دوسرا حق کیا ہے؟ تو حضرت عمر نے فرمایا کہ بچے کی اچھی تعلیم و تربیت کرے، یہ دوسرا حق۔ تیسرا حق، جب وہ بڑا ہو جائے تو اس کی شادی کرے، اس کو اپنے کاروبار سے لگا دے، زندگی سے وابستہ کر دے۔ اس پر بچہ پوچھتا ہے کہ اے امیر المومنین، آپ میرے باپ سے پوچھئے کیا اس نے یہ 3 حق ادا کیے؟ جب وہ میرا حق ادا نہیں کیا تو میں اس کا حق کیسے ادا کروں؟ یہ کیسے توقع رکھتا ہے مجھ سے؟ تو اگر وہ اپنا حق ادا کرتا تو پھر مجھ سے مطالبہ کرنا اس کا بجا۔ حضرت عمر نے کہا یہ تو صحیح ہے، لیکن اب باپ کی غلطی کو دہرانے سے کچھ حاصل نہیں ہے، لہذا تم باپ کی نافرمانی کے بجائے اطاعت اختیار کرو، کیونکہ خدا کی رضا باپ کی رضا میں ہے۔ حضور پاک علیہ السلام کا ارشاد ہے۔ یہ تو میرے بزرگ اور دوستو، آج ہم اپنی اولاد کی تربیت سے غفلت کر کے ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم کو دنیا اور آخرت میں اس کا اچھا ثمرہ ملے گا، یہ ممکن نہیں۔ علم ضروری ہے، صحیح ہے، لیکن علم سے زیادہ تربیت ضروری ہے۔ بغیر علم کے تربیت نہیں ہوتی، یہ صحیح ہے، لیکن بغیر تربیت کے علم بھی کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ علم کے لیے تربیت ضروری ہے، تربیت کے لیے علم ضروری ہے، یہ دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہے۔ کسی سے بھی غفلت برتنا، کسی میں بھی کوتاہی کرنا، یہ اپنا اور اپنے اولاد کا نقصان کرنا ہے۔ اللہ ہم سب کو نیک توفیق دے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ و نور عرشہ وعلی آلہ الطیبین و اصحابہ الاکرمین اجمعین برحمتک۔ حق یہ ہے کہ جب بچہ پیدا ہو تو اس کا اچھا نام رکھا جائے۔ اسلام یہی بتا، حضور پاک علیہ السلام کی یہی تعلیم کہ اچھا نام رکھو۔ ٹھیک ہے، دوسرا حق کیا ہے؟ تو حضرت عمر نے فرمایا کہ بچے کی اچھی تعلیم و تربیت کرے، یہ دوسرا حق۔ تیسرا حق، جب وہ بڑا ہو جائے تو اس کی شادی کرے، اس کو اپنے کاروبار سے لگا دے، زندگی سے وابستہ کر دے۔ اس پر بچہ پوچھتا ہے کہ اے امیر المومنین، آپ میرے باپ سے پوچھئے کیا اس نے یہ 3 حق ادا کیے؟ جب وہ میرا حق ادا نہیں کیا تو میں اس کا حق کیسے ادا کروں؟ یہ کیسے توقع رکھتا ہے مجھ سے؟ تو اگر وہ اپنا حق ادا کرتا تو پھر مجھ سے مطالبہ کرنا اس کا بجا۔ حضرت عمر نے کہا یہ تو صحیح ہے، لیکن اب باپ کی غلطی کو دہرانے سے کچھ حاصل نہیں ہے، لہذا تم باپ کی نافرمانی کے بجائے اطاعت اختیار کرو، کیونکہ خدا کی رضا باپ کی رضا میں ہے۔ حضور پاک علیہ السلام کا ارشاد ہے۔ یہ تو میرے بزرگ اور دوستو، آج ہم اپنی اولاد کی تربیت سے غفلت کر کے ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم کو دنیا اور آخرت میں اس کا اچھا ثمرہ ملے گا، یہ ممکن نہیں۔ علم ضروری ہے، صحیح ہے، لیکن علم سے زیادہ تربیت ضروری ہے۔ بغیر علم کے تربیت نہیں ہوتی، یہ صحیح ہے، لیکن بغیر تربیت کے علم بھی کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ علم کے لیے تربیت ضروری ہے، تربیت کے لیے علم ضروری ہے، یہ دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہے۔ کسی سے بھی غفلت برتنا، کسی میں بھی کوتاہی کرنا، یہ اپنا اور اپنے اولاد کا نقصان کرنا ہے۔ اللہ ہم سب کو نیک توفیق دے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ و نور عرشہ وعلی آلہ الطیبین و اصحابہ الاکرمین اجمعین برحمتک۔ مسلمانوں سے زیادہ ہندو آتے ہیں اور اسی تعداد میں سکھ آتے ہیں، اسی تعداد میں عیسائی آتے ہیں۔
वहां पर हर धर्म, हर फिरके, हर पंथ, हर मजहब के मानने वाले आते हैं, तो उस खानकाहों में होता क्या है? तो मैंने चैलेंज करके ये कहा है, और आज इन मशाइख और उलमा की मौजूदगी में, इनकी जिम्मेदारी के साथ इस मीडिया को और आलम इस्लाम की जमानत के साथ इस दुनिया को ये चैलेंज करके कहना चाहता हूं कि खानकाहों ने कभी धर्म परिवर्तन नहीं करवाया है, खानकाहों ने हमेशा कर्म परिवर्तन करवाया है। कर्म परिवर्तन करवाना है, सीखना है, तो खानकाहों के पास चले जाओ। तभी मशहूर है, कोई शुक्ला है तो चिश्ती लिखता है, कोई जोसेफ है तो वारसी लिखता है। तो हमारे यहां धर्म परिवर्तित नहीं करवाया जाता, हमारे यहां कर्म परिवर्तित करवाया जाता है। हम कर्म परिवर्तन पर विश्वास रखते हैं, हम कर्म परिवर्तन पर बिलीव रखते हैं। ये दीनी तालीमी कन्वेंशन जो आप तमामी हजरात के दरमियान इसका एक मौजू रखा गया कि मदारिस इस्लामिया और दौरे हाजिर के जो स्कूल्स हैं, आज हम किस मकाम, किस पस्ती पर आकर बैठे हुए हैं कि आज दलितों से ज्यादा पिछड़ा हुआ एजुकेशन में हमें माना जाता है, हम मुसलमानों को, कि जिसके दीन की इब्तिदा इकरा से हुई। अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद में यह इरशाद फरमाता है कि ऐ महबूब, तुम कह दो कि जो लोग जानते हैं और जो लोग नहीं जानते हैं वो बराबर नहीं हो सकते। जिस इस्लाम में आप तमामी हजरात ने गुफ्तगू को थोड़ी देर आराम से समझना है कि अल्लाह तबारक व तआला कुरान में यह इरशाद फरमा रहा है कि ऐ महबूब, फरमा दीजिए कि जो लोग जानते हैं और जो लोग नहीं जानते हैं वो बराबर नहीं हो सकते। तो इस आयत करीमा में इल्म की फजीलत को बयान किया गया है कि अल्लाह ने अहले इल्म को, इल्म हासिल करने वाले को दूसरी मखलूक से मुमताज किया है और इज्जतो शर्फ वाला, रफ़अत वाला बनाया है, उसका मकाम उन आलिमों को नसीब किया है कि हुजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान किस कदर किफ़ायत करता है कि इल्म की अजमत को बयान करने के लिए इतना ही काफ़ी है कि आलिम की फजीलत आबिद पर इस तरह से होती है कि जिस तरह 14वीं रात के चांद की फजीलत सितारों पर होती है। मालिके रकाबे उमम, फ़ख्रे अरब व अजम, नूरे ज़ाते लम यज़ल, अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाहे सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन बिअदद कुल्ली हुस्निही व जमालिही सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। ओके, शुक्रिया। मुराद है हज़रत मौलाना से सलाम का इरशाद है कि तुम हर माह की 13, 14, 15 उस दिन चांद की रोशनी बहुत ज़्यादा होती है। जब तक कि तहकीक नहीं हुई कि लोग ये समझते रहे होता है, यही समझते रहे कि 14 दिया कि बद्रे कामिल हमेशा 14 को नहीं होता, कभी 13 को होता, कभी 14 को होता, कभी 15। ये चांद की गर्दिश है, हमेशा ये गर्दी बदलती, हमेशा कभी 13, कभी 14, कभी 15। इसलिए तुम तीनों रोजे रखो ताकि इल्म कहाँ से आया, किसने अता किया। हुजूर पाक अलैहिस्सलाम किसी मदरसे में तो तालीम नहीं पाई, किसी उस्ताद से तो नहीं सीखे, कोई फरिश्ता भी नहीं सिखाया। तो वक्त लग गया कि तुम जो है क्या पढ़ रहे हो, तो फलसफे वाले तारीफ कर
लोगों ने इस्लाम को बदनाम करने की कोशिश की, उसकी बात की। इस पे अक्सर व बेशतर इल्जाम ये लगाया जाता था कि मुसलमान अपनी बातों से, अपनी गुफ्तगू से लोगों के धर्म को परिवर्तित करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व मुस्लिमतिन सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। तमाम हम्द व सना और तौसीफ हमारी जान है। अल्लाह की